तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओहो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ जी, तो सबके घरों में राम जी आ गए और अयोध्या में भी राम जी आ गए, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बस जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए खैर कोई नहीं, अब मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। ये ब्लॉग हो रहा है मेले से स्टार्ट। हाँ जी, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो वही है कि मतलब बच्चों को लेके मेला आ गए थे। यहाँ पे ना माघ मेला है लगा हुआ, काफ़ी भारी मेला लगता है। मतलब हर सारी चीज़ें ही होती हैं यहाँ पे, और काफ़ी रहता है, 10-15 दिन का मेला रहता है, लगभग 10-12 दिन का तो रहता ही है। तो काफ़ी बच्चों का भी टाइम पास अच्छा हो जाता है और हमारा भी काफ़ी इन्जॉयमेंट हो जाता है। और हम तो शायद ही कोई दिन मिस कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं। जुकाम भी हो गया है क्योंकि ठंडा मौसम है। आज उमंग भी झूल रहा है, उमंग ना पहली बार झूला झूल रहा है, तो हल्का डरा हुआ था लेकिन बाद में फिर खुश हो गया। ये बाइक वाला झूला था तो उमंग को भी हमने बिठा दिया था। और मेले में हो रहा है फंक्शन शुरू, तो थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए। हाँ जी, तो ये ना मतलब यहाँ पे ना वो हो रहा है, मतलब प्रोग्राम चलता है डेली ये। चाहे सैनिक मतलब 2 मेले होते हैं, एक नवंबर में होता है, वो तो इतना भारी नहीं होता है, लेकिन उसमें भी फंक्शन चलता है डांस वांस का, और इस माघ मेले में भी रहता है। तो ये वही है कि अपने जो भी मतलब सिंगर हैं आसपास के वो सारे आते हैं। तो ये जौन सारी सिंगर थे, मतलब विकास नगर साइड के थे, तो ये अपनी लैंग्वेज में ही गाना गा रहे थे। तो वही मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी एक झलक दिखला दी जाए। और छोटी सी मतलब दूर से वीडियो बनाई है तो उतनी क्लियर आई नहीं है, लेकिन छोटी सी बच्ची दिख रही होगी आपको, वो उनकी बेटी है। तो वो डांस कर रही है साथ में, तो उसी तरीके से बस अपना एंजॉय वगैरह चल रहा था। और सच में अच्छा लगता है बच्चों का भी। और हमसे हम लोग कहने लगे, मुझे तो ज़्यादा खैर आता नहीं है इधर मतलब इस साइड वाले गानों पे डांस, लेकिन फिर भी मैं ठुमक देती हूँ। क्या ही जा रहा, थोड़ा बहुत ठुमका लगा दो, तो जैसा ऐसा होता है कि कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है खैर। लेकिन अब धीरे धीरे आने लगा है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी समझ में आने लगी। जैसा रहते रहो ना तो वहाँ की फिर आदत पड़ जाती है। और बस अब तो हम भी पहाड़ी हो गए एक तरीके से, क्योंकि अब हमें 7 साल हो गए तो पहाड़ पे रहते हुए, तो हम पहाड़ी हो गए। और नौकरी भी है 60 साल की, तो अब तो हम अपने लिए पहाड़ी ही मानते हैं। तो वही पहाड़ी भी हैं, यूपी की मतलब प्लेन्स के भी, दोनों ही मानते हैं। खैर कोई नहीं, ये अगले दिन का वीडियो है। फिर रात हो गई थी हम लोग आते आते, तो उस दिन कुछ शूट नहीं किया था। ये उस दिन का वीडियो जिस दिन राम जी आए थे, मतलब 22 तारीख का वीडियो है ना। तो ये तो फिर मैंने नई बेडशीट लगाई थी, ये गरम बेडशीट है। एक मैंने बेडशीट हटा दी थी, पुरानी में बिछाती थी, वो काफ़ी रुएँ से हो गए थे उसमें, तो मैंने हटा दी थी। तो बस मैंने नई बेडशीट लगाई थी, सॉक्स वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा ना पानी का काम वगैरह करना है, तो सॉक्स उसमें गिल्ले हो जाते हैं। तो उसी तरीके से फिर अपना सारा काम वाम किया, और फिर काम से फ्री होके मैं अपना दोपहर में देखने लगी टीवी। मैं थी और ये भी थे साथ में, बच्चे तो खेल रहे थे। तो जो राम जी की स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा, उसको देख रहे थे ये मोदी जी। मतलब सच में कितना मतलब अच्छा है, ये गौरव की बात है कितनी, कि हमारे मतलब जिस चीज़ के लिए कितने समय से अरसों बरसों से कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी मतलब लोगों ने जानें गंवाई, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ राम जी के मंदिर के लिए। लेकिन चलो फाइनली आज मतलब हमारा राम जी आ गए अयोध्या में, और उन्होंने अपनी जगह ले ली। खैर बहुत मतलब खुशी की बात है। और खैर हमारे भारत में भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाई गई है, हर जगह। हमारे मतलब इधर भी पहाड़ पे भी बहुत अच्छी मनाई गई, सारी जगह पूरे भारत ने ही इस चीज़ का बहुत सेलिब्रेशन किया, और है भी सेलिब्रेशन वाली बात है। खैर हर किसी के लिए, भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे भारत का कितना मतलब नाम हुआ है इस चीज़ से, राम जी आए हैं। तो खैर कोई नहीं, उसी खुशी में मैं बना रही थी मिठाई। भाई राम जी आए हैं, वैसे मैं हमेशा मिठाई बनाती हूँ, तो राम जी आए हैं तो मिठाई नहीं बनेगी, राम लला आए हैं तो उनके लिए मिठाई भी तो खिलानी है। तो मैं पेड़े बना रही थी। हाँ जी, मैंने कहा भोग भी लग जाएगा और पेड़े भी बन जाएंगे मतलब। और मुझे ना जुकाम हो गया है बढ़िया वाला, क्योंकि मैं मेले में गई हुई हूँ। और कल ऐसा हुआ कि जब मैंने पूजा की ना, तो मैंने साड़ी पहनी, तो काफ़ी देर तक वो ऐसा हुआ, जल्दी जल्दी मैंने स्वेटर पहना नहीं,
लगभग 1 घंटे तक ऐसा ही रहा सिस्टम। तो वो उसी तरीके से फिर मुझे ना उतनी देर में जुकाम लग गया, मेरे गला भी बहुत दर्द हो रहा, जुकाम सा हो गया। खैर कोई नहीं, ये तो सर्दी जुकाम लगा ही रहता है। तो बस मैं पेड़े बना रही थी। अब मैं आपको बता देती हूँ किस चीज़ के पेड़े हैं ये जो मिल्क पाउडर नहीं होता उसी के पेड़े हैं। मैं ज़्यादातर मिठाइयाँ आपको पता ही है मिल्क पाउडर की ही बनाती हूँ। तो मैंने हल्का सा देसी घी लिया था और बिल्कुल स्लो आँच पे, बिल्कुल सिम मतलब बिल्कुल ही स्लो आँच पे ये मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया था और मिल्क पाउडर रेड होने तक मैंने इसको भूना था। कढ़ाई थोड़ी भारी लेना क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत हल्का होता है ना, तो वो बहुत जल्दी जल जाएगा नहीं। तो मैंने बिल्कुल स्लो आँच पे भूना था तो एकदम बढ़िया हो गया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, जितना मतलब थोड़ा-सा दूध डाला, ज़्यादा दूध नहीं डालना है, नहीं तो बहुत फिर बनेंगे नहीं पेड़े। बहुत थोड़ा-सा दूध डाला था, आपने भी देखा मतलब उतना ही डाला, बाकी का जो दूध मैंने और पता है ये मतलब ज़रा-सा था, कितना होगा मैं आपको क्या बताऊँ, आधी कटोरी दूध नहीं था, आधी से भी आधी कटोरी ये दूध था, उसमें से भी मैंने बचा दिया। मिल्क पाउडर मेरा कम था ना, तो क्योंकि मुझे ज़्यादा पेड़े बनाने नहीं थे, थोड़े ही बनाने थे। तो बस मैंने ये हो गया और दूध से बिल्कुल एकदम बढ़िया। अब थोड़ी देर हम इसको ठंडा करेंगे, फिर इसमें हम मिलाएँगे बूरा। सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ा-सा मैशर से मैश्ड कर लिया, जो हल्की-फुल्की गाँठें वैसे तो थी नहीं, हल्की-फुल्की जो भी थी वो भी निकल गई थी अच्छे से सारी करके। और हल्का-सा देसी घी का हाथ लगाते हुए मैंने इसमें डाला था, मतलब बूरा डाली थी, बहुत थोड़ी-सी डाली थी क्योंकि मिल्क पाउडर अपने आप में ही मीठा होता है, तो ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी डाली थी। हल्की, पता है क्या हुआ, तब भी थोड़े मीठे लग रहे थे खाने में हमें, थोड़ी-सी कम पड़ती तो और सही रहता। तो ख़ैर कोई नहीं, हल्का-सा देसी घी का हाथ लगाते-लगाते मैंने इसकी बढ़िया-सी मल्ली की, क्योंकि ये जल्दी बन गई, क्योंकि इस दिन काम भी बहुत था, क्योंकि फिर सारी साफ-सफाई की, बच्चे भी घर पे ही थे, बच्चों को भी नहलाया और उस फिर कपड़े-वपड़े भी बहुत हो गए, साफ-सफाई भी की, भगवान जी आ रहे हैं भई, और मिठाई भी बनाई, फिर खाना बना भी बनाया, तो टाइम बहुत लग गया था। तो मैंने उसी तरीके से फिर हल्के थोड़ी मैंने की जो जल्दी मिठाई बन जाएगी इसी तरीके से वो, और मैंने कोई बाहर की मिठाई नहीं मँगाई। मैंने कहा जब मुझे मिठाइयाँ बनानी आती हैं तो भगवान जी को मैं घर की मिठाई का बना के भोग लगाऊँगी। तो उसी तरीके से बस मैंने वही बूरा मिला के और इसमें मैंने बस पेड़े से बना दिया। आपने भी देखा कितनी सिंपल है ये, मतलब पेड़े बनाना, और घर की है, शुद्ध चीज़ है। ना ही कोई, मतलब बच्चे भी खा लेंगे, भगवान जी भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने हल्के से गोल करके और हाथ से हल्का सा प्रेस करके और बना दिया, और बढ़िया एकदम से टेस्टी पेड़े बने थे। ऐसे लग रहे थे जैसे मावा के पेड़े हों, क्योंकि मिल्क पाउडर अगर दूध-वूध मिला के भून लो तो वो बिल्कुल मावे की फॉर्म में आ जाता है। और मुझे सबसे बढ़िया लगता है उसकी, मैं कुछ ना कुछ मिठाई बनाती रहती हूँ। तो बस उसी तरह, और हमारे तो आधे तो मतलब मैंने बनाए भी, आपने देखा था कितने कम थे, क्योंकि अभी सर्दियों में थोड़ी कम मिठाई खाई जा रही है, गर्मियों में मिठाई ज़्यादा खाई जाती है। अभी थोड़ी-सी, अभी ना ऐसा होता है चाय-वाय ज़्यादा पी जाती है, तो चाय के संग इतना मीठा खाया नहीं जाता है। ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए एक-एक पिस्ता रख दिया था सब पे, थोड़े से ना अच्छे लगेंगे, डेकोरेट मतलब हो जाएँगे। तो उसी तरीके से अपना सारा, उसके बाद बर्तनों का तो आपको पता ही है, ढेर लग जाता है कि सुबह खाने के भी बर्तन थे, खाने बनाए थे, दाल चावल बनाए थे मैंने, उसके भी बर्तन थे, उसके बाद फिर पेड़े-वेड़े बनाए, तो वो भी बर्तन थे, सारे इकट्ठे बर्तन फिर कितने सारे हो गए, आप भी देख रहे होंगे। अब सारे बर्तन धुल के उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी खाना, और खाने में बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। पनीर बिन प्याज का बना रही हूँ कि भगवान जी को भी भोग लग जाए। प्याज नहीं डाला है, सिर्फ़ टमाटर की ग्रेवी का और मलाई डाल के पनीर बना रही हूँ, सिंपल सा। मटर पनीर मतलब। तो और तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, मटर पनीर बनाया था, पूड़ी बनाई थी और पेड़े बनाए थे बस। क्योंकि सुबह भी दाल-चावल वगैरह बनाया था, काम बहुत हो गया था, तो दूसरी कोई सब्ज़ी मैंने ऐसी बनाई नहीं। तो बस उसी तरीके से सारा करके, और मटर ना पहले ही मैंने 1 सीटी लगा ली थी, तो जल्दी बन गई, नहीं तो फिर मटर गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 1 सीटी पहले ही लगा ली थी। और फिर जब मुझे टाइम कम होता है, तो मैं फिर क्विक वाली चीज़ें बनाती हूँ, जल्दी-जल्दी वाली, कि काम भी चल जाए और चीज़ें भी सारी बन जाएँ, और टाइम होता है तो टाइम के हिसाब से बना लेती हूँ। और आज का दिन, मतलब कल का दिन जो 22 तारीख का था, वो बहुत व्यस्त था, क्योंकि साफ-सफाई भी, फिर मंदिर-वंदिर भी मैंने साफ़ किया, भगवान के मतलब कपड़े वगैरह भी जो भगवान जी लड्डू गोपाल वगैरह पहनते हैं उनके चेंज किए, धुल के डाले, सारा ही हो जाता है फिर काम, सारा ही करके। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया हरा धनिया। ऊपर से ना हरा धनिया डाल दो, क्योंकि इस समय सर्दियों में हरा धनिया बढ़िया आ रहा है, और ऊपर से आपको पता ही है मैं तड़का भी लगाती हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा-सा कटोरी रख दी गर्म होने के लिए, इसमें थोड़ा-सा मैं बटर डालूँगी। मतलब बटर से ना एकदम ऐसा लगता है जैसे ढाबे वाला पनीर हो गया, और मैगी मसाला जो होता है उसको डालूँगी, और बस इसमें ऐसे तड़का लगा दूँगी। तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर सा आता है, और उसके साथ-साथ पूड़ियाँ भी बना दूँगी, क्योंकि फिर पूजा वगैरह करेंगे तो उसके बाद हिम्मत होगी नहीं पूड़ी वगैरह बनाने की, उसके बाद दोबारा में ऐसे ही गरम कर के खा लेंगे। क्योंकि इनको ना वैसे भी, जो वैसे करके गरम करो गैस पे, गरम करो इन्हें, वैसी पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, थोड़े हल्के काले-काले जिनमें धब्बे से आ जाते हैं, वैसी पूड़ियाँ इन्हें अच्छी लगती हैं, गरम करके ये खाते ही हैं। तो बस उसी तरीके से मैंने के बना के रख दी। उसके बाद जत सारा मैंने पवन मंदिर वंदिर सुत वार न लाई।
लंका जारी असुर संहारे सिया राम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी मंगल भवन मंगल हारी दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना अहि आनंद करत हनुमाना आए का आदर करो और करो सम्मान पहले उसे खिलाए के फिर खाओ प्रसाद विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई बातें कितनी काम की दादाजी के बाद गुत्ती जत सुलझाए दे काम करे सो आस। उसी तरीके से मंदिर आपने देख ही लिया होगा, सारे दिए विए मैंने अच्छे तरीके से जला रखे थे। और इस समय सामान बहुत हो गया है, सर्दियों के चक्कर में इधर उधर थैले भी भरे रखे हैं, थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी की हम लोगों ने, तो वो भी सब ऐसे ही भरा हुआ है अभी सामान। अभी मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिखाया भी नहीं है क्या शॉपिंग मैंने करी। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, बाय बाय।